So 11th matrix method. These three are pair of linear equations, और इन तीन लीनियर इक्वेशंस में हमें x y z z की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है इस मेथड की मदद से। तो लेट्स स्टार्ट। ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा होने वाला है, इसलिए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं इसको। इसकी पहले मैट्रिक्स तैयार करते हैं। 2 1 1 1 -2 -1 0, बिकॉज अगर कोई वेरिएबल नहीं है तो हम उसको 0 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। 3 -5 एंड दिस वन कॉलम मैट्रिक्स ऑफ x y ऑफ z, ये वेरिएबल की मैट्रिक्स बन जाएगी। तो ये जो ये x y z की लीनियर की तीन इक्वेशंस हैं, ये मैट्रिक्स में इस तरह से कन्वर्ट हो जाएंगी आपकी 1 3/2 एंड 9। सो से दिस वन a x एंड b। सो ये मैट्रिक्स की इक्वेशन तैयार होगी इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स विच इज ax इक्वल्स टू b। तो एक्स वाई जी की वैल्यू निकालने से पहले हमें ये चेक करना होगा कि जो मैट्रिक्स हमारी ए बनी है ये कंसिस्टेंट है या नहीं। मीन टू से कंसिस्टेंसी का मतलब हमें इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू चेक करनी पड़ेगी इस मैट्रिक्स की कि वो एग्जिस्ट कर रही है। इट मीन्स दैट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इधर 0 और नॉट 0। अगर तो नॉट 0 हुआ तो इट मीन्स इट इज़ कंसिस्टेंट है, एक्स वाई जी की वैल्यू पॉसिबल है, हम निकाल के दिखाएंगे। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आता है तो वो इनकंसिस्टेंट। ये क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच बिकम दिस इज 2 माइनर ऑफ दिस 2 बिकम्स -2 -1 3 -5 अगेन 1, इसका माइनर 0 -1 माइनस ऑफ 5 +1 एंड द माइनर ऑफ 1 इज 1 0 -2 3। now 2 minus 10 plus 3 -1 माइनस ऑफ 5, ये 0 हो गया, +1 3, ये भी 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ डेट वैल्यू ऑफ a कम्स आउट 2 इंटू 10 + 3 13 इंटू 2 26 +5 and 3 minus plus which is 34, which is not 0. Not 0 means a is consistent. Consistent matrix means implies is the inverse of matrix A exist। अगर एग्जिस्ट करता है तो निकालेंगे एंड द फार्मूला बिकम एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ए के लिए ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। द एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा, हमें यहाँ पे 9 एलिमेंट्स हैं, दिस वन 9 एंट्रीज हैं, इन सब के माइनर्स निकालने। जैसे ये हमने माइनर निकाला हुआ है, जो पहले वाले का माइनर हमारा निकला था 10 + 3 13। नेक्स्ट इज योर -5, नेक्स्ट इज योर 3। ये तो हमारी फर्स्ट रो का माइनर निकला है। दिस इज द माइनर्स ऑफ द फर्स्ट रो। इसी तरह से हमें सेकेंड रो एंड थर्ड रो के माइनर्स भी निकालने हैं। वो माइनर्स निकालने हमें, चलिए माइनर्स निकालते हैं दोनों रोज के। सो दिस इज द माइनर्स ऑफ, जैसे हमने फर्स्ट रो के माइनर निकाले थे, बाकी सेकंड एंड थर्ड रो के माइनर्स ये निकल के बाहर आते हैं हमारे पास। तो क्योंकि हम एडजॉइंट निकाल रहे हैं तो एडजॉइंट के लिए हमें माइनर के साथ कोफैक्टर्स भी मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। एंड कोफैक्टर्स के लिए आप डायरेक्टली किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, तो याद रखें, तो पहला कोफैक्टर जो होता है वो प्लस का रहेगा, दूसरा कोफैक्टर माइनस का रहेगा, तीसरा कोफैक्टर फिर प्लस का रहेगा, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, प्लस का, माइनस का, प्लस का। अब इन साइन को आपस में देख लीजिए, प्लस तो प्लस ही है, इसको प्लस ही रहने दीजिए। माइनस माइनस ये भी प्लस बन गया, ये भी पॉजिटिव है, साइन लगाना है तो लगा रखें, अदरवाइज आप हटा सकते हैं लाइक दिस। ये माइनस माइनस ये भी प्लस का बन गया, ये प्लस माइनस माइनस का, ये माइनस ही है, ये प्लस का हटा दीजिए, माइनस माइनस ये भी प्लस बन गया, ये प्लस माइनस माइनस, और साथ में
ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ए फाइनली बन के तैयार हुआ। किस तरह से? इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। 13, 5, 3, 8, -10, -6, 1, 3, -5। तो एडजॉइंट ए है हमारे पास, हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना था। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट मैट्रिक्स को एडजॉइंट मैट्रिक्स की जगह पे रखेंगे। 5, -10, 3, 3, -6, -5 एंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज 34, 1/34। ये हमारे पास ए इनवर्स। ए इनवर्स निकलने के बाद हम दोबारा ए एक्स इक्वल्स टू बी इक्वेशन के पास जाएंगे। ए एक्स इक्वल्स टू बी, सो दैट इस क्वेश्चन को हम एंड कर सकें बाय फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, वाई एंड जी। इसके लिए क्या करेंगे? हम दोनों तरफ ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई ए इनवर्स बोथ साइड्स। तो ये ए इनवर्स एंड ए आपस में कैंसिल हुए एंड विच बिकम 1, और हमारे पास एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स एंड बी। ये बनकर मतलब ये वैल्यू बनके हमारे ये इक्वेशन बनके सामने आई है। तो हम लोग करेंगे क्या? अब यहाँ पे x की जगह पे x मैट्रिक्स को रखेंगे, b की जगह पे b की मैट्रिक्स को रखेंगे और a इनवर्स की जगह पे a इनवर्स को रखकर फाइनली कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। और x y इक्वल्स टू a इनवर्स b, द x इज x, y z 1/34, 13, 8, 1, 5, -10, 3, 3, -10, -5 and the b 1, 3/2, 9 and after multiply it comes 13 ones are 13 and 2 4s are and 4 3 are 12, 9 1 the 9, next is your 5 on the 5, this is -15 and plus 9 3 the 27, the last one 3 1s are 3, 2 5s and 5 3 the 15. Wait, so here the 3 -6 and the this one entry is -6, जिसे हमने यहाँ पर 10 लगाया हुआ है। -6 इसको चेंज करें, ठीक करें, तो ये आ गया 3 1s are 2 3 the and 3 3 the 9, -9 and -45. so यहाँ पर in the last what we have, यहाँ पर क्या बचा? x y z which is 13 plus 12 which is 34. After adding 27 plus 5 it comes 32 minus of 15 it is 10 and 17 and this is minus of 51. Now let's end this problem xyz which is 34/34, जो बाहर का 34 है उसको अंदर तीनों से मल्टीप्लाई करो। नेक्स्ट ये 17/34 एंड 1/34 मल्टीप्लाई बाय दिस वन -51/34. सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 34 ones are, the value of x is 1. So the value of x is 1, the value of y 17 1 and 17 2 the which is 1/2, and the third one the value of z is equals to minus of 51/34 which is 34. Now 17 3s are and 17 2s are, so this is -3/2. Hence these are the values of x, y and z from these equations, three linear equations via matrix method. Three linear equations again with the matrix method, same target, same जो हमें x y z की वैल्यू निकाल के दिखानी है। तो
तो उसके लिए अगेन इसे पहले मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज 2 3 3 एंड 1 1 माइनस 2 एंड 1 3 माइनस 1 माइनस 2 मैट्रिक्स क्लोज। द नेक्स्ट वन इज एक्स वाई z and this is 5 minus 4 3. Okay, so this is the matrix A, this is X, this is B. ये in term of matrix equation, ये जो pair of ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं एक्स वाई जी की, ये हमने मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट कर दी, ए एक्स इक्वल्स टू बी। सो अगेन प्रोसीड करने के लिए एक्स वाई जी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें करना क्या है, पहले इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करना है। उसके लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट वैल्यू इसकी 2, ये 2 और इसका माइनर क्या बनेगा, दिस वन -2 1 -1 -2। द नेक्स्ट वन इज 3, इसका माइनर क्या बनेगा 1 3 1 -2 एंड द नेक्स्ट वन का दिस इज 3 1 -2 3 -1, right? So on cross multiplication, minus minus plus 2 2s are 4, minus minus plus 1 1s are 1. Again this is minus of 2, this is formula का minus, 3 1s are 3, this is 3 minus 1 minus minus plus 3 to the 6. So it is 2 4 plus 1 5 minus 3 plus 2 minus 5 minus minus plus 5 3s are 15. This is 6 minus 1 5 5 3s are again 15. So determinant of A is equals to 15 plus 15 30, 30 plus 10 is 40, which is not equals to 0. When it is 40, it means the value occurs or which is not equals to 0. So say A is consistent matrix and its inverse एग्जिस्ट करेगा, तो उसको हम कुछ इस तरह से विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला रहेगा ए इनवर्स का। तो सबसे पहले एडजॉइंट मैट्रिक्स के लिए चलते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए हमें माइनर्स लिखने हैं, ये नो के नो एलिमेंट है, इन सब के माइनर। तो पहले रो के जो 3 एलिमेंट्स हैं उनके माइनर यहाँ बने हुए हैं। तो ये माइनर है आपका 4 + 1 5। सो पहले वाले का माइनर 5, दूसरे वाले का माइनर हमारे पास बना है -3 -2 -5। थर्ड वन का जो माइनर है 6 - 1 विच इज 5 + 5। तो ये हमारे पास माइनर पहली रो के तैयार हैं। दूसरी रो के माइनर्स जो हैं, दैट मैट्रिक्स ऑफ माइनर्स ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स के जो माइनर हैं इस तरह से आएंगे। एडजॉइंट तो पूरा करने के लिए हमें माइनर्स को इनके कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। कोफैक्टर्स के लिए सीधा आप इस तरह से अपने दिमाग में रख लीजिए, द फर्स्ट कोफैक्टर इज प्लस, सेकेंड वन इज माइनस, थर्ड वन इज प्लस, अगेन माइनस प्लस, अगेन माइनस, ये वाला प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का। तो यहाँ से देखिए पहली एंट्री इज द +1, आप इसको चाहे ना लिखें, ये माइनस माइनस, ये भी प्लस, ये भी प्लस का ही है, ये माइनस और माइनस ये भी प्लस है, ये भी प्लस माइनस ये माइनस का होगा, ये माइनस माइनस ये भी प्लस का हो गया, ये प्लस का ये भी, और ये भी माइनस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस ये माइनस का। तो ये ट्रांसपोज इट टू गेट द फाइनल एडजॉइंट ए। ट्रांसपोज करने के बाद दिस रो बिकम कॉलम, दिस बिकम column and 9 1.
सो इनवर्स ऑफ ए, एडजॉइंट ए बन जाएगा आपके पास 5 3 9 5 13 1 5 11 7 और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डेट वैल्यू ऑफ ए विच इज 40. नाउ फर्दर ये ए इनवर्स कंसिस्टेंस के बाद हमें इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकालना था जो कि ये निकला. अब विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन फाइनलाइज करते हैं इस क्वेश्चन को एक्स वाई और जी की वैल्यू को फाइंड करने के साथ. तो यहाँ पे ए एक्स इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई ए इनवर्स बोथ साइड. तो यहाँ पर वी आर लेफ्ट विद द एक्स एंड ए इनवर्स बी. तो ये एक्स मैट्रिक्स, ये बी इनवर्स मैट्रिक्स, ए इनवर्स मैट्रिक्स एंड बी. तो ए इनवर्स मैट्रिक्स यहाँ से, बी हम उठाएंगे यहाँ से एंड कंक्लूड करते हैं इसको. तो एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी एक्स वाई जी 1/40. सो 5 3 9 5 13 1 5 11 minus of 7 and the B is matrix B 5 minus 4 3. Now multiply it 1/40. So this is 525 minus of 4 3 the 12. This is 9 3 the 27. This is 5 5 the again 25. 13 4 the minus minus plus and 52 and this one and plus of 3. The next one is 5 5 the again 25 minus of 44 and 7 3 the 21. So ये बन जाएगा हमारे पास, it will comes out 25 plus 13 plus 27, it's a 40. Yes, 40. The next one is 25 50 52 and comes 80 or this becomes minus of 40. So here the value of x y z on comparing the value of x which is 40 upon 41 and value of y 1/40 80 upon 40 which is 2. The value of z minus 40/40. So x equals to 1, y is equals to 2, z is minus of 1. So these are three values of x, y, z by the process of matrix method. Hence